हूँ आपकी विद्या रानी। और आज मैं बातें कम और काम ज़्यादा करने वाली हूँ, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पे आ जाती हूँ। तो मेरे मम्मा ने मुझे एक साड़ी दिया था और कहा था ये तो बहुत अभी आउट ऑफ फैशन हो गया है, अगर तुमको कुछ इससे बनाना है तो ले जाओ और बना लो जो चाहिए। तो मैंने सोचा और बहुत सोचने के बाद मैंने एक डिज़ाइन फाइनल किया और अभी बनाऊंगी, तो देखिए आपको कैसा लगा। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ साड़ियां हैं जो आपको लगता है कि बहुत आउट ऑफ फैशन हो गई है या पुरानी हो गई है, तो उसको आप मुझे भेज दीजिए, मैं मेक ओवर करके आपको वापस दे दूंगी। आप भी खुश, मैं भी खुश। और एक बात, जो भी मैंने ये ड्रेस बनाया है उतना बनाने के बाद भी ये साड़ी बड़ा था तो इतना कपड़ा बच गया है। ये डबल फोल्ड है कपड़ा, तो मैं इससे भी एक टॉप बनाने का सोच रही हूँ। ये कुर्ता मैंने कैसे रेडी किया, क्या किया, आप ये और एक वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू। मैंने साड़ी के बॉर्डर को एक तरफ से काट लिया है और मैं इस साड़ी के अभी 3 हिस्से करने वाली हूँ। साड़ी के 3 हिस्से हो चुके हैं। अब इनके एजेस सिल के इनके फ्रिल्स तैयार करूँगी। तीनों पार्ट्स के फ्रिल्स अब तैयार हो चुके हैं। आप इस तरह से फ्रिल्स तैयार करके उन तीनों को अटैच करना है। मैं अभी स्कर्ट के लाइनिंग की मेजरमेंट कर रही हूँ। आपका वेस्ट जितना इंच का है डिवाइडेड बाय 4 + 1 करके आप मेजरमेंट ले सकते हैं और आपको लेंथ जितना चाहिए उतना आप रख सकते हैं। अब मैं फ्रिल्स को लाइनिंग के साथ अटैच कर दूंगी। स्कर्ट अभी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब मैं टॉप की मेजरमेंट ले रही हूँ। मैंने पहले एक लाइन ले लिया है और उसके बाद 7 इंच शोल्डर के लिए लिए हैं। यहाँ पे 8 इंच दिख रहा है, लेकिन मैंने और एक बार कंफर्म करने के लिए मेजर किया तो वो 7 इंच आ रहा था, इसलिए मैं शोल्डर और आर्म होल 7 इंच ले लिया। चेस्ट मेरा 36 इंच है, तो डिवाइडेड बाय 4 9 हो जाएगा, +2 मार्जिन। अभी टॉप का लेंथ में 15 इंचेस ले रही हूँ, जहाँ पे मेरा वेस्ट आता है, और वेस्ट मेरा 34 है, डिवाइडेड बाय 4 8.5 इंचेस, +2 मार्जिन। अब मैं आर्म होल को कर्व कर रही हूँ, एक फ्रंट आर्म होल के लिए और एक बैक आर्म होल के लिए। अब बस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को मैं जॉइन कर लिया है और कट कर लिया है। अब नेक का मेजरमेंट ले रही हूँ। नेक मैं 3 इंचेस वाइड ले रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप 4 इंचेस भी ले सकते हैं, और डीप में 6 इंचेस ले रही हूँ। अब मैं बैक पार्ट की मार्किंग करूँगी। नेक में 3 इंचेस ले रही हूँ और डीप 2 इंचेस लूँगी। मैं बैक में हार्ट डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। फ्रंट और बैक पीसेस दोनों अब तैयार है। अब इनको मैं साड़ी के पल्लू के ऊपर रख के कट करूँगी। साड़ी में जो येलो डिज़ाइन था उसको मैंने निकाल दिया है और अब मैं इन पीसेस को जॉइन कर लूँगी। पहले लाइनिंग को ब्लाउज पीस के राइट साइड पर रखेंगे और सिलने के बाद उसको पलटा दूँगी।
और फिर से सिलाई लगा दूंगी। अभी मैं साड़ी के बॉर्डर को यूज़ करके नेक की डिज़ाइन बना रही हूँ। और इस तरीके से फ्रंट नेक तैयार हो चुका है। अभी बैक पार्ट के लिए मैं लाइनिंग को ब्लाउज पीस के ऊपर रखूँगी और सिलाई लगा दूँगी। उसके बाद उस हार्ट को कट कर दूँगी। लाइनिंग को पलटकर सिलाई लगा दूँगी। अभी हार्ट के नीचे एक बो को अटैच करूँगी। बो अटैच करने के लिए मैं पहले साड़ी के बॉर्डर को लेके दोनों तरफ सिलाई लगा दूँगी। बो तैयार हो चुका है। अब मैं इस बो को हार्ट के नीचे अटैच कर दूँगी तो मेरा बैक पार्ट भी तैयार हो जाएगा। अब मैं दोनों पार्ट्स को मिला लूँगी। मैं पफ स्लीव्स बना रही हूँ, इसलिए मैंने ऑलरेडी कपड़े में फ्लेयर्स सिल के रख दिए हैं। अब मैं मेजरमेंट लेके उस स्लीव्स को काट लूँगी। अब स्लीव्स पे बॉर्डर अटैच करूँगी। अब मैं स्लीव्स को टॉप से अटैच कर दूँगी। अटैच करने के लिए मैंने स्लीव्स के सेंटर में मार्क कर लिया है और टॉप के सेंटर से मैं सिलना शुरू कर दूँगी। अब गाउन ऑलमोस्ट रेडी है तो मैं एक तरफ से अटैच करूँगी और एक तरफ से मैं छोड़ दूँगी। एक तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं स्कर्ट पार्ट को ब्लाउज के साथ अटैच कर दूँगी। स्कर्ट पार्ट अटैच होने के बाद मैं साइड पार्ट में जो खुला था उस पार्ट में सिलाई लगा दूँगी और ये ड्रेस तैयार।